Welcome to all of you in the very interesting subject network filter and transmission line. Myself Sanat Kumar Pandey, lecturer at Electronics Department, Government Polytechnic Lucknow. Today we will discuss unit first of this subject, which is two-port network. Today we discuss lecture 3 in this series. So let us start our discussion. In today's lecture, we will discuss classification of two-port network. In classification network, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल नेटवर्क, और सिमेट्रिकल नेटवर्क में ही कुछ पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था. आज उसी में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया है उसको एक ओवरव्यू कर लेते हैं. जैसे सबसे बेसिक चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि नेटवर्क क्या होता है. तो सबसे पहले नेटवर्क से पहले पोर्ट की डिफिनीशन आती है कि अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स थ्रू विच अ करंट में इंटर्स आर लीव अ नेटवर्क इज नोन एज पोर्ट. ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जहां से किसी नेटवर्क में किसी सर्किट में करंट एंट्री करता है या एग्जिट करता है उसी को हम पोर्ट बोलते हैं. और ऐसे पोर्ट के कॉम्बिनेशंस को हम बेसिकली क्या है टू पोर्ट नेटवर्क के नाम से जानते हैं. और अगर यही पोर्ट हमारा सिंगल है तो हम उसको वन पोर्ट नेटवर्क के ही नाम से जानते हैं. ठीक है, तो जो हमारे नोड्स हैं इनका कॉम्बिनेशंस होता है बेसिकली. ठीक है, जहां से हमारा करंट इंटर एंड एग्जिस्ट करता है. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. बेसिकली वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग इन रेफरेंस ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क. तो जैसा कि लास्ट टर्म पे हमने टी सेक्शन और पाई सेक्शन के बारे में कुछ चर्चा की थी, उसी को आगे हम लोग अगर प्रोसीड करें तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन एनी टू पोर्ट नेटवर्क the impedance can be configured together to acquire different shapes commonly known as configuration of network. ठीक है, कहने का आशय ये है कि जो हमारे पैसिव एलिमेंट्स थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा था रजिस्टर था, ठीक है, कैपेसिटर थे, ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को जब हम सीरीज में या संट में किसी नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो उसी के बिहाफ पे हम लोग नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं. ठीक है, कि अगर हमने मान लीजिए रजिस्टर या कैपेसिटर इंडक्टर को हम लोगों ने सीरीज में लगाया है और उसके साथ कैसा कॉन्फ़िगरेशन में हमने इन्हीं एलिमेंट्स को शंट में लगाया है, तो उसी के बिहाफ पे बेसिकली हम लोग नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं. इसी में आपने देखा था टी सेक्शन नेटवर्क, पाई सेक्शन नेटवर्क. आगे अभी हम लोग इसके बारे में और भी चीजें समझेंगे, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हाफ सेक्शन नेटवर्क, एल सेक्शन क्या होता है नेटवर्क, लैटिस सेक्शन क्या होता है एंड ब्रिज टी सेक्शन क्या होते हैं. तो आज जो हमारा डिस्कशन कंसंट्रेट रहेगा वो इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टी सेक्शन से. टी सेक्शन नेटवर्क क्या होता है? अ नेटवर्क दैट लुक्स लाइक अल्फाबेट टी इज कॉल्ड टी सेक्शन. ठीक है, ये शेप में अंग्रेजी का जो अल्फाबेट टी होता है, ठीक है, कुछ उससे मिलता जुलता है. टी सेक्शन कैन बी सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल. ठीक है, ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है. बोथ द सीरीज इंपीडेंसेस आर सेम इन द सिमेट्रिकल टी नेटवर्क. ठीक है, जैसा कि लास्ट टर्म पे हमने देखा था कि अगर हमारा इनपुट इंपीडेंस आउटपुट इंपीडेंस के बराबर हो तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते थे? सिमेट्रिकल टी नेटवर्क. ठीक है, या सिमेट्रिकल नेटवर्क. और अगर ऐसी कंडीशन टी नेटवर्क के केस में होती है तो हम इसको सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के नाम से जानते हैं. ठीक है, टी सेक्शन को जैसा हमने बताया कि कुछ इस शेप का होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला का टी शब्द जो है वो अल्फाबेट जो है कुछ इसी शेप का होता है, जिसके सीरीज आपको मैंने बताया था कि दिस लोअर लाइन इज नोन एज द सीरीज. ठीक है, ये पोर्शन आपका सीरीज का पोर्शन है और ये आपका शंट का पोर्शन है. और इसमें आप देख रहे हैं Z1 और Z2 जो है आपका सीरीज में कनेक्टेड है और Z3 के थ्रू हम इस पूरे सीरीज नेटवर्क को इसको शंट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये आपका एक टी शेप का नेटवर्क है.
ठीक है, इसको क्यों हम लोग टी शेप का बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो है वो स्ट्रक्चर कुछ टी अल्फाबेट से मिलता जुलता है। ठीक है, और इसमें देखने की बात है कि ये जो हमारे सामने नेटवर्क प्रेजेंट है, ये बेसिकली आपको असिमेट्रिकल टी नेटवर्क का एक एग्जांपल शो कर रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि चूंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इंपीडेंसेस की वैल्यू अलग अलग है। जैसे सीरीज इंपीडेंस की वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या है, Z1 और Z2। ठीक है, और यहीं पे क्या है, जो शंट इंपीडेंस है वो Z3 है। जबकि आपने देखा था कि अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क की हम बात करें तो सीरीज के इंपीडेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, और शंट ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा इनपुट इंपीडेंस है वो आउटपुट इंपीडेंस के बराबर हो, तभी इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। बट इन दिस केस the input impedance is not going to be equal to the output impedance, so it is an example of the asymmetrical T network। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम आगे बढ़ते हैं। पाई सेक्शन, पाई सेक्शन के भी कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, पाई सेक्शन क्या होता है, द नेटवर्क सेक्शन विच लुक्स लाइक पाई सेक्शन। A pi section can be symmetrical and asymmetrical। ठीक है, ये दोनों तरीके के स्ट्रक्चर इसमें कॉम्बिनेशन संभव है। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और असिमेट्रिकल भी हो सकता है। इन सिमेट्रिकल पाई सेक्शन बोथ द शंट इंपीडेंसेस आर सेम। ठीक है, पहली कंडीशन सिमेट्रिकल क्या क्या हुई, जो शंट इंपीडेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क का एग्जांपल है, जिसमें आप देख रहे होंगे जो सीरीज में आपका जो सीरीज में आपका इंपीडेंस लगा हुआ है दैट इज Z1, एंड जो आपका शंट में इंपीडेंस लगे हुए हैं बोथ आर Z2 एंड Z2। ठीक है, तो ये कैसा है आपका सीरीज सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क का एग्जांपल है। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो इसमें जो आपका इनपुट इंपीडेंस होगा, बेसिकली दिस वन इनपुट इंपीडेंस क्या है, वो आउटपुट इंपीडेंस के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर जैसा हमने सिमेट्रिकल नेटवर्क की डिफिनीशंस में आपको बताया था कि अगर हमारा सीरीज का इंपीडेंस जो है कैसा हो, वो जो है वो इस तरीके का हो कि सीरीज का इंपीडेंस अपर और लोअर सीरीज के बराबर हो, और बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, इनपुट इंपीडेंस जो है वो आउटपुट इंपीडेंस के कैसा हो, बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग पाई सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी में अगर हम आगे बढ़े तो बेसिकली ऐसे ही टी और पाई सेक्शंस को जब हमने लैडर डिस्कस किया था आपसे, तो लैडर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी यूनिट होती है जो किसी नेटवर्क में बार बार, एक यूनिट नेटवर्क जो है अगर बार बार रिपीट करता है किसी नेटवर्क में तो हम उसको लैडर नेटवर्क बोलते हैं। और जो एक हमारा सेक्शन होता है वो हो सकता है पाई सेक्शन हो सकता है टी सेक्शन हो इट में बी सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल बोथ। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम हाफ सेक्शन को डिस्कस करें तो हाफ सेक्शन इज यूज्ड फॉर इंपीडेंस मैचिंग पर्पस। ठीक है, कहाँ इसका यूज करते हैं, इंपीडेंस मैचिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा एक बहुत बड़े साइज का लैडर है और वहां पर हमारा इंपीडेंसेस मैचेस नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि इंपीडेंस मैचिंग क्या होती है। तो जैसे हम किसी नेटवर्क में मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट ट्रांसमिट करने का प्रयास करते हैं, तो जो हमारा इनपुट साइड पे इंपीडेंस होना चाहिए वही आउटपुट साइड पे अगर इंपीडेंस होगा, मतलब इंपीडेंसेस की वैल्यू, जैसे दो तार आप लोग कनेक्ट करते हैं आपस में, अगर उन दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम है तो जो धारा आई फर्स्ट हाफ पोर्शन में बह रही होगी वही आई आपका सेकेंड हाफ में भी बहेगी, क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो अगर आर कांस्टेंट है तो आई भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और जब ऐसी कंडीशन नहीं है तो हम उसके लिए हाफ सेक्शंस का यूज करते हैं ताकि हमारा इंपीडेंस मैचिंग हो सके। हाफ सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग सिमेट्रिकल टी आर पाई सेक्शन। ठीक है, जैसा मैंने बताया इनको टी और पाई सेक्शन
का जो हाफ सेक्शंस होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है बनाया जाता है। ईच हाफ इज नोन एज हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन ऑब्टेन इज असिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, बेसिकली ये असिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक कंप्लीट टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क को ही हम दो पार्टों में विभक्त करके हाफ सेक्शन का निर्माण करते हैं। और अगर हम ये मान के चलें कि हमारा टी या पाई सेक्शन सिमेट्रिकल है तो उसका हाफ सेक्शन ऑटोमेटिक कैसा होगा? असिमेट्रिकल होगा। तो हाफ सेक्शन जनरली दे आर असिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप इसको देख सकते हैं। जो राइट लेफ्ट हैंड पे हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट नेटवर्क देख रहे हैं। इसमें आपका सीरीज में नेटवर्क क्या है? Z1/2 एंड Z1/2, और जो आपके शंट में लगे हैं दैट इज 2Z2 एंड 2Z2। ठीक है, अब इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस इसका कैसा आपको लग रहा है? बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये कैसा नेटवर्क बनाएगा? ठीक है, जैसा हमने आपको बताया कि चूंकि सीरीज वाले जो इंपीडेंसेस हैं आपस में बराबर हैं, और ये कैसा नेटवर्क लगभग आपको दिख रहा है? टी नेटवर्क दिख रहा है। और इसका जो आपका वो शंट वाले इंपीडेंसेस हैं वो भी आपस में बराबर हैं। बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम जो हमारा एक कंप्लीट शंट में Z2 मान लीजिए कनेक्टेड था, तो उस Z2 को हमने क्या कर दिया? हाफ ऑफ कर दिया। तो ठीक इस तरीके से ये 2Z2 और ये Z2 आया, और पैरेलल में जब आपके रेजिस्टेंसेस इंपीडेंसेस लगते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वो कैसे निकलता है? 1/R इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग इसका अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? Z2 के बराबर आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की? एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क को हमने क्या किया? हाफ सेक्शन में, मतलब हाफ सेक्शन में कन्वर्ट किया। और हाफ सेक्शन में कन्वर्ट अगर हमने कर दिया एक सिमेट्रिकल टी सेक्शन को, तो ये ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? एक असिमेट्रिकल हाफ सेक्शन टी नेटवर्क का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, अब ऐसे ही कई सारे लंबे लेडर्स में जहां पे हमें जो है वो इंपीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट करना होता है, इंपीडेंस मैच करना होता है, वहां ऐसे सेक्शन को हम शंट के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का जो थ्योरम है उसको अप्लाई करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हाफ सेक्शन। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये एक आपका बेसिकली हाफ सेक्शन है। किस शेप का है? बेसिकली ये इसको हम पाई के टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि जो आपका पाई वाले पोर्शन में आपका जो इंपीडेंस कनेक्ट हो रहा था उसको हमने दो पार्ट्स में क्या करा? विभक्त कर दिया। ठीक है, इस जो सीरीज में हमारा कनेक्टेड इंपीडेंस था इसको हमने दो पार्ट में किया, और आप देख पा रहे होंगे सीरीज में Z हाफ और Z हाफ कनेक्टेड है, और आपका शंट में क्या है? 2Z2 और 2Z2 कनेक्टेड है। अब इसको हम सिमेट्रिकली, मतलब नेटवर्क तो हमारा पहले से सिमेट्रिकल था, अगर इसको हम आपस में दो भागों में विभक्त करने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो ऐसे जो है इसकी स्प्लिटिंग कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या? हाफ सेक्शन पाई नेटवर्क। और ये कैसा होगा? बेसिकली जनरली असिमेट्रिकल की फॉर्म में होगा। ठीक है, जहां से इसको हम विभक्त करते हैं इसको स्प्लिटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एल सेक्शन। एल सेक्शन क्या होते हैं? एल सेक्शन भी बेसिकली क्या है? ये भी आपका नेटवर्क का ही एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे व्हेन द नेटवर्क सेक्शन लुक्स लाइक एल अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश वर्डमाला जो हमारी है उसमें एल जो अल्फाबेट होता है कुछ इस तरीके का इसका भी जो है वो सूरत होती है। ठीक है, or the configuration is termed as L section when one of the series impedance is made equal to 0 of asymmetrical T section and one of the shunt impedance of the asymmetrical pi section is made equal to infinity. The resultant network is called L section.
देखिए फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, एल सेक्शन। एल सेक्शन का मतलब है कि जो हमारा इम्पीडेंसेस, जैसे हमने रजिस्टर या कैपेसिटर जो भी कनेक्ट किया आपने नेटवर्क में, अगर वो एल शेप की फॉर्मेट में है, मतलब एक शंट में और एक सीरीज में इनका कनेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे एल सेक्शन। ठीक है। अब एल सेक्शन बनाए कैसे जाते हैं, एल सेक्शन नेटवर्क बनाए कैसे जाते हैं, तो इनका कहना है कि असिमेट्रिकल जो हमारा टी सेक्शन है, असिमेट्रिकल टी सेक्शन में अगर हम सीरीज का जो इंपीडेंस है, ठीक है, इसको आप लोग विजुलाइज करिए कि जो हमारा टी सेक्शन है वो असिमेट्रिकल टी सेक्शन का एक जो इंपीडेंस है सीरीज में लगा, उसको हम लोग अगर जीरो कर दें, शॉर्ट कर दें, तो ये कैसा एल सेक्शन बनता है। या पाई सेक्शन में जो शंट इंपीडेंस होते हैं, तो उसमें से अगर एक इंपीडेंस को हम क्या कर दें, ओपन कर दे। ओपन करने का मतलब क्या है, इंपीडेंस की वैल्यू इंफिनिटी कर दें। ठीक है, तो ये कैसे क्या बन जाता है, एल सेक्शन का निर्माण होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एल सेक्शन कैसे बना आपका, मान लीजिए हमारे पास कोई सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल टी नेटवर्क था। ठीक है, अगर इस सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के हमने एक इंपीडेंस की वैल्यू को जीरो कर दिया, किसके, सीरीज इंपीडेंस जो था उसको जीरो कर दिया, तो ये आपका क्या, एल सेक्शन बन गया। ठीक है, और ये एल मतलब आपको विजुअलाइजेशन में दिख रहा होगा, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो उल्टा एल लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे से आप ऑब्जर्व करें तो ये आपको एल शेप में दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर हम ऐसे जो हमने एल और हाफ सेक्शंस पढ़े, उन्हीं की सहायता से हम बेसिकली लैटिस सेक्शन क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने डिजिटल जब पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें देखा होगा कि जब आप लोग बेसिकली रजिस्टर्स डिजाइन करते हैं तो वहां मैश का निर्माण करते हैं, मैश। ठीक है, तो लैटिस स्ट्रक्चर भी, ये भी क्या होता है, बेसिकली ये ट्विस्टेड फॉर्म में, आपका ट्विस्टेड फॉर्म में सीरीज और संट में जो आपके इंपीडेंसेस है कनेक्ट हैं, उन्हीं का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उन्हीं का एक नेटवर्क होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका नेटवर्क है जो यहाँ पे शो हो रहा है, उसमें ZS1 और ZS2 बेसिकली आपके क्या हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड है इस नेटवर्क में। और जो Z1 और Z2 है, ठीक है, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखिए, एक समय में एक को देखिए, जैसे हम ये माने कि Z2 अवेलेबल नहीं है, ओपन है ये सर्किट, तो क्या ये शंट फॉर्मेट में यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसको हम ट्विस्ट करके इससे शंट फॉर्मेट में Z2 कनेक्ट कर दें, तो ये बेसिकली क्या बनाता है, एक लैटिस सेक्शन का निर्माण करता है। ठीक है, अब लैटिस सेक्शन कैन बी सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। ठीक है, ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, बोथ पॉसिबिलिटी आर प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन उठेगा, ये सिमेट्रिकल कब होगा, असिमेट्रिकल कब होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे जैसा बेसिक डेफिनेशन होती है आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क पे, कि सीरीज में मतलब अपर साइड और लोअर साइड में जो भी आपके इंपीडेंसेस लगे हों, वो कैसे होने चाहिए, बराबर एम्पलीट्यूड या बराबर मेजर के होने चाहिए। ठीक है, बराबर मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, और जो इनपुट इंपीडेंस है वो कैसा हो, आउटपुट इंपीडेंस के कैसा होना चाहिए, बराबर होगा, तभी हम इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क, अदरवाइज इट बिकम अ असिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वो लैटिस नेटवर्क का अध्ययन किया। अब बेसिकली लैटिस नेटवर्क का बनाया क्यों जाता है, अगर हम कोई नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लैटिस नेटवर्क का निर्माण क्यों किया जा रहा है। तो लैटिस नेटवर्क का बेसिकली होता क्या है, कि जैसा मैंने अभी बताया था कि जब आप लोग किसी किसी नेटवर्क को इंपीडेंस मैचिंग के लिए जाते हैं, तो वहां इस टाइप के नेटवर्क, जैसे आपने हाफ सेक्शन को यूज किया था,
ठीक है। तो वहां बहुत सारे आपको ऐसे कनेक्शंस मिलेंगे जो ना तो टी फॉर्मेशन में होंगे, ना पाई फॉर्मेशन में होंगे, ना ही वो हाफ सेक्शन के फॉर्मेट में आप उनको एनालाइज कर पा रहे होंगे। बेसिकली वहां क्या हो गई होगी, एलिमेंट्स की ट्विस्टिंग हो गई होगी, एलिमेंट्स के कनेक्शन की ट्विस्टिंग हो गई होगी। तो उनकी एनालिसिस के लिए बेसिकली हम लैटिस सेक्शन के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा कंप्लीट नेटवर्क है, ठीक है, जो नेटवर्क आप लोग देख पा रहे हैं, इस कंप्लीट नेटवर्क को आप लोग विद द हेल्प ऑफ द इसके इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस, अगर इसका आप रिजल्टेंट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस अगर इसका कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो इस इंपीडेंस की जो वैल्यू आएगी उससे आप इसको क्या करेंगे, पूरे लैटिस नेटवर्क को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये जो पूरा लैटिस नेटवर्क है, अब ये किसके फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर इंपीडेंस अगर हम बात करें तो Z in और Z0, ठीक है, ये फॉर्मेट में इसको हम पूरा रिप्लेस कर दें। अब उससे हमको मतलब नहीं है कि वो ब्लैक बॉक्स जो हमारा नेटवर्क लैटिस का था उसमें किस हिसाब से ट्विस्टिंग की गई है, हम उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, ट्विस्टिंग के कॉन्सेप्ट पे इस तरीके से नहीं जाते हैं। अब सिर्फ हमको यहाँ पे ये देखना है कि कितना भी कठिन नेटवर्क हो, कितना भी क्लिष्ट नेटवर्क हो, कितना भी जो है वो नंबर जो है वो सीरीज शंट का कॉम्बिनेशंस एकदम कंसंट्रेशन हाई हो, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। सिर्फ हम क्या करें, इसके इनपुट इंपीडेंस को किसी तरह से कैलकुलेट कर लें, आउटपुट इंपीडेंस को कैलकुलेट कर लें, पूरे लैटिस नेटवर्क को हम सिंपल एक इंपीडेंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इस तरीके से आपका जो एक जो है टिपिकल नेटवर्क था, अब उसकी एनालिसिस आपको इजी फील होगी। ठीक है, फिर यहीं पे अगर हम बात करें आगे जो है तो ब्रिज सेक्शन की। अब ब्रिज सेक्शन का यूज क्यों होता है, व्हेन एन इंपीडेंस यूज्ड टू ब्रिज द सीरीज इंपीडेंस ऑफ अ सिमेट्रिकल नेटवर्क फॉर्म्ड इज कॉल्ड ब्रिज टी नेटवर्क। कोई भी हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क है, उसकी एनालिसिस में अगर हमको कोई दिक्कत आ रही है, वही इंपीडेंस मैचिंग को कराने में दिक्कत हो रही है या उसके इनपुट आउटपुट इंपीडेंस को कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है, तो हम सीरीज वाले पोर्शन में क्या करते हैं, एक ऊपर से इंपीडेंस कनेक्ट कर देते हैं और इस कंप्लीट नेटवर्क की क्या बोलते हैं, ब्रिज टी नेटवर्क। ठीक है, ब्रिज टी नेटवर्क कैन बी सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। ठीक है, पहले तो कैसा था नेटवर्क, सिमेट्रिकल रहा होगा, और बाद में जब हमने इसमें ब्रिजिंग कर दी तो ये आपका सेक्शन कैसा हो गया, आपका ये ब्रिज टी सेक्शन असिमेट्रिकल नेटवर्क हो गया। ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं, यही बेसिकली क्या है, ब्रिज। जो Z3 इस डायग्राम में दिख रहा है, इसको हमने कहां कनेक्ट कर दिया, सीरीज वाले पोर्शन में। ठीक है, सीरीज वाले पोर्शन में जो हमारा Z हाफ और Z हाफ का ये इंपीडेंस था, इन दोनों के पैरेलल में बेसिकली हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पैरेलल में इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रिज टी सेक्शन। देखिए ये टी नेटवर्क आपका था, और कैसा टी नेटवर्क था, सिमेट्रिकल था। अब जब इसमें हमने ब्रिज कनेक्ट कर दिया Z3 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, Z3 इंपीडेंस वैल्यू का, तो ये नेटवर्क कैसा हो गया, ब्रिज टी नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा नेटवर्क है, हम उसकी एनालिसिस कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस करें, तो बेसिकली क्या है, अब इसकी एनालिसिस के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि टू पोर्ट नेटवर्क बेसिकली सिमेट्रिकल नेटवर्क और असिमेट्रिकल नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एनालिसिस की जाती है, और ये सब बेसिकली हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के रेफरेंस में अभी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल जो सर्किट होता है, कहीं वन पोर्ट नेटवर्क बहुत मुश्किल से हम डील करना होता है और वो इजी होता है, बट टू पोर्ट नेटवर्क जो सर्किट होता है उसकी एनालिसिस के लिए हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, तो उसी को बिल्डअप करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो टू पोर्ट नेटवर्क है उसमें सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क की एनालिसिस और अभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा। अगर हम लोग उसकी एनालिसिस के पार्ट पे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम सिमेट्रिकल नेटवर्क की एनालिसिस पे जाएं, तो हमें सिमेट्रिकल नेटवर्क के कुछ पैरामीटर्स को जानना होगा। तो बेसिकली कंप्लीट जो हमारा टू पोर्ट सिमेट्रिकल नेटवर्क है, वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस और प्रोपगेशन कांस्टेंट, इन्हीं दोनों के द्वारा ये
गवर्न किया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क, किसी सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क का हमको इनपुट इंपीडेंस और उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट पता हो, तो हम उस कंप्लीट नेटवर्क को एक सिंपल ब्लैक बॉक्स के द्वारा रिप्लेस कर पाएंगे। और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है नेटवर्क की, किस तरीके से ये बिहेव करेगा, और हम इसमें क्या चेंजेस, किस तरीके की शंटिंग, किस तरीके का जो है वो शॉर्टिंग, या किस तरीके का इंपीडेंस मैचिंग कराएंगे कि हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे होने लगे। इन्हीं सब सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इस सेक्शन में करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा बेसिकली क्या, कि वन पोर्ट टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, उन नेटवर्क को अभी तक हम लोगों ने उनके स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया। ठीक है, कि किस किस शेप के नेटवर्क हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क ऐसे होते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ द पैसिव पैरामीटर्स, उनका क्या अरेंजमेंट है उस नेटवर्क में, उसके बिहाफ पे हमने उनको क्लासिफाई किया। जैसे आप लोगों ने टी सेक्शन, पाई सेक्शन, फिर उन्हीं के कॉम्बिनेशन लैडर कैसे होता है, इन सारी चीजों का अध्ययन किया है। आज की क्लास में इतना ही। आगे आने वाले क्लास में हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।